भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार मानी जाने वाली श्रीदेवी का जीवन और करियर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। यहाँ उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। व्यक्तिगत विवरण। पूरा नाम श्री अम्मा यंगरयप्पन। जन्म 13 अगस्त 1963, शिवकाशी, तमिलनाडु। पिता अयप्पन, वकील। माता राजेश्वरी। पति बोनी कपूर। विवाह 1996। बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। फिल्मी करियर की शुरुआत। श्रीदेवी ने बहुत कम उम्र में ही अभिनय शुरू कर दिया था। बाल कलाकार मात्र 4 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म थुनैवन 1967 से शुरुआत की। बॉलीवुड डेब्यू। हिंदी फिल्मों में उन्होंने 1975 में आई फिल्म जूली में एक बाल कलाकार के रूप में कदम रखा। मुख्य अभिनेत्री। बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन 1979 थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1983 की फिल्म हिम्मतवाला से मिली। अनिल कपूर और श्रीदेवी के बीच मुख्य रूप से दो तरह के संबंध रहे हैं, पारिवारिक और व्यावसायिक। एक, पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशन। पारिवारिक रूप से श्रीदेवी अनिल कपूर की भाभी थी। श्रीदेवी ने 1996 में बोनी कपूर से शादी की थी, जो अनिल कपूर के बड़े भाई हैं। इस रिश्ते से अनिल कपूर श्रीदेवी के देवर और उनकी पत्नी सुनीता कपूर श्रीदेवी की देवरानी लगी। 2, व्यावसायिक संबंध, प्रोफेशनल रिलेशन। फिल्म जगत में अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी को 80 और 90 के दशक की सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने लगभग 13 फिल्मों में एक साथ काम किया। उनकी कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में। मिस्टर इंडिया 1987, उदास स्माइली, यह फिल्म उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। लम्हे 1991, उदास स्माइली, इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। लाडला 1994, जुदाई 1997, रूप की रानी, चोरों का राजा 1993। एक दिलचस्प जानकारी, अनिल कपूर और श्रीदेवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि कई लोग उन्हें असल जिंदगी में भी एक साथ देखने की उम्मीद करते थे, लेकिन बाद में वे एक ही परिवार का हिस्सा बन गए। श्रीदेवी के निधन के बाद भी अनिल कपूर ने कई मौकों पर उन्हें एक बेहतरीन कलाकार और दोस्त के रूप में याद किया है। श्रीदेवी ने अपने 50 साल के लंबे करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में भी अपनी धाक जमाई। नीचे उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण और सुपरहिट फिल्मों की सूची दी गई है। 1, बॉलीवुड की यादगार फिल्में। श्रीदेवी को 80 और 90 के दशक में नंबर 1 अभिनेत्री का दर्जा दिलाने वाली फिल्में। हिम्मतवाला 1983, इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। सदमा 1983, इसमें उनके अभिनय को आज भी भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना जाता है। नगीना 1986, इच्छाधारी नागिन के रूप में उनका किरदार और डांस बेहद मशहूर हुआ। मिस्टर इंडिया 1987, इस फिल्म के हवा हवाई गाने ने उन्हें नई ऊंचाइयां दी। चांदनी 1989, इस फिल्म के बाद उन्हें चांदनी के नाम से ही पहचाना जाने लगा। चालबाज 1989, इसमें उन्होंने जुड़वा बहनों अंजू और मंजू का डबल रोल बखूबी निभाया। लम्हे 1991, यह फिल्म अपने समय से काफी आगे मानी जाती है। खुदा गवाह 1992, अमिताभ बच्चन के साथ उनकी यह फिल्म काफी सफल रही। लाडला 1994, उनका अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड
डायलॉग आज भी लोकप्रिय है। जुदाई 1997 शादी के बाद ब्रेक लेने से पहले यह उनकी आखिरी बड़ी हिट थी। 2 शानदार वापसी और आखिरी फिल्में। 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इंग्लिश विंग्लिश 2012 एक गृहिणी के किरदार में उनकी वापसी को पूरी दुनिया में सराहा गया। मॉम 2017 यह उनकी 300वीं फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 3 दक्षिण भारतीय फिल्में। हिंदी फिल्मों में आने से पहले वे दक्षिण भारत की बड़ी स्टार थी। तमिल 16 वयाथिनिले, मूंदरू मुदिचू, वरुम्यन निरम सिवप्पू। तेलुगु जगदेका वीरुडु अतिलोका सुंदरी, क्षणा क्षणन, कोंडावीती सिंहाम। प्रमुख को स्टार्स। श्रीदेवी की जोड़ी सबसे ज्यादा इन अभिनेताओं के साथ पसंद की गई। अभिनेता प्रमुख फिल्में। जितेंद्र, हिम्मतवाला, तोहफा, मवाली, मकसद। अनिल कपूर, मिस्टर इंडिया, लम्हे, लाडला, जुदाई। ऋषि कपूर, चांदनी, नगीना, बंजारन। कमल हासन, सदमा, मूंदराम पिरई, तमिल। श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में हुआ था। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि शुरुआत में इसे दिल का दौरा, कार्डियक अरेस्ट बताया गया था, लेकिन बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ और ही सामने आया। उनकी मृत्यु से जुड़ी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं। 1 मृत्यु का आधिकारिक कारण। दुबई पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु दुर्घटनावश डूबने, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के कारण हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह होटल के बाथरूम में बाथटब में गिर गईं और बेहोश होने के बाद पानी में डूबने से उनकी जान चली गई। 2 बोनी कपूर का हालिया खुलासा। मृत्यु के लगभग 5 साल बाद उनके पति बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि श्रीदेवी खुद को फिट रखने के लिए क्रैश डाइट, बहुत सख्त डाइट पर रहती थी। लो ब्लड प्रेशर। बोनी कपूर के अनुसार वह अक्सर नमक मुक्त, सॉल्ट फ्री खाना खाती थीं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता था। अचानक बेहोश होना। लो बीपी के कारण वह पहले भी कई बार शूटिंग के दौरान या घर पर बेहोश हो चुकी थी। माना जाता है कि उस रात भी उन्हें चक्कर आया और वह बाथटब में गिर गईं। 3 वह दुबई क्यों गई थी। श्रीदेवी अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने के लिए पूरे परिवार के साथ दुबई गई थी। शादी के बाद परिवार वापस आ गया था, लेकिन वह कुछ दिन और वहां रुक गई थी। जिस रात यह हादसा हुआ, बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देने वापस दुबई पहुंचे थे और वे डिनर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। विवाद और जांच। उनकी अचानक हुई मृत्यु को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई गईं। कुछ लोगों ने इसे संदिग्ध माना, लेकिन दुबई पुलिस की जांच। दुबई पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने गहन जांच के बाद इसे पूरी तरह से एक दुर्घटना, एक्सीडेंट करार दिया। सीबीआई जांच। हाल ही में 2024 के आसपास कुछ सोशल मीडिया दावों के बाद सीबीआई ने भी जांच की और उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी मौत को लेकर साजिश की बात कही थी। श्रीदेवी की मृत्यु आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे दुखद और चौंकाने वाले हादसों में से एक मानी जाती है।